भाग 1। चाणक्य की दृष्टि से धन का वास्तविक अर्थ। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जन्म से ही धनवान लगते हैं जबकि कुछ लोग सारी उम्र मेहनत करते हुए भी तंगी में गुजर जाते हैं? क्या ये भाग्य है या बुद्धि की कमी? प्राचीन भारत में एक ऐसा महान विचारक हुआ जिसने इस प्रश्न का उत्तर हजारों साल पहले दे दिया था, आचार्य चाणक्य। उनकी नीतियां सिर्फ राजनीति के लिए नहीं थी, बल्कि धन कमाने, उसे सुरक्षित रखने और जीवन को समृद्ध बनाने की गहराई भरी शिक्षा थी। आज हम उन्हीं चाणक्य नीतियों के रहस्यों को समझेंगे जो बताती हैं कि धन सिर्फ सिक्कों का ढेर नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से चलने वाला एक विज्ञान है। तो आइए शुरू करते हैं धन कमाने की चाणक्य नीतियां। अध्याय 1। धन केवल पैसा नहीं, जीवन की शक्ति। चाणक्य ने कहा था, धनवान व्यक्ति के पास मित्र भी बढ़ते हैं, परिवार में सम्मान भी बढ़ता है और समाज में उसका प्रभाव भी। पर उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, धन का अर्थ केवल सोना या चांदी नहीं है। असली धन वो है जो आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखे। आज के समय में हम धन को बैंक बैलेंस या नोटों से जोड़ते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार धन एक शक्ति है जो व्यक्ति को दूसरों से स्वतंत्र बनाती है। जिसके पास धन है वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, और जिसके पास धन नहीं है उसे दूसरों के निर्णयों का पालन करना पड़ता है। यही कारण था कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र को धर्म, काम और मोक्ष के बराबर स्थान दिया। उनके लिए धन एक साधन था, जीवन को समृद्ध, समाज को स्थिर और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का। उन्होंने कहा था, धन से ही धर्म की रक्षा होती है, धन से ही कर्म होते हैं और धन से ही व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य का ये दृष्टिकोण आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव जैसा है। वे ये समझते थे कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर है तो उसका मानसिक और सामाजिक विकास अधूरा रह जाता है। अध्याय 2। धन अर्जन का प्रथम नियम, बुद्धिमत्ता से काम लेना। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय और परिस्थिति के अनुसार धन कमाना जानता हो। ये कथन सरल है, लेकिन इसके अंदर गहराई है। कई लोग मेहनत तो करते हैं पर परिस्थिति को नहीं समझते। वे या तो गलत समय पर गलत अवसर पकड़ लेते हैं या सही अवसर को पहचान नहीं पाते। चाणक्य ने सिखाया कि धन कमाना एक कला नहीं, बल्कि नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा था, सही समय पर सही कार्य करने वाला व्यक्ति साधारण बुद्धि वाला होते हुए भी असाधारण सफलता प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान सर्दी में बीज बो दे तो मेहनत व्यर्थ जाएगी, लेकिन वही बीज अगर उचित मौसम में बोया जाए तो भरपूर फसल मिलेगी। यही नीति धन कमाने में लागू होती है। आज के युग में ये बात बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और करियर तीनों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सही समय को पहचानता है वही आगे बढ़ता है। अध्याय 3। धन अर्जन में 3 मूल तत्व, ज्ञान, साहस और संयम। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, ज्ञान, साहस और संयम, ये 3 गुण जिसके पास हैं वो चाहे निर्धन क्यों न हो, एक दिन धनी अवश्य बनेगा। ज्ञान, नॉलेज। धन वहीं जाता है जहां बुद्धि होती है। बिना ज्ञान के पैसा आ भी जाए तो टिकता नहीं। चाणक्य कहते थे, बिना बुद्धि के धन बर्बादी का कारण है। साहस, करेज, कई लोग सोचते हैं पर करते नहीं। चाणक्य के अनुसार जो जोखिम लेने से डरता है वो कभी समृद्ध नहीं बन सकता। धन अर्जन का पहला कदम है कार्य करने का साहस। संयम, डिसिप्लिन। पैसा कमाना कठिन नहीं, उसे बचाना कठिन है। चाणक्य ने कहा, संयम ही वो दरवाजा है जो धन को घर में रोके रखता है। आज के समय में संयम का मतलब है बजट बनाना, सोच समझकर खर्च करना और निवेश की आदत डालना। जो व्यक्ति ये तीनों अपनाता है उसके लिए संपन्नता केवल समय की बात है। अध्याय 4। चाणक्य के अनुसार सही धन का उपयोग। आचार्य चाणक्य ने एक अत्यंत गहन बात कही थी, धन को नदी की तरह प्रवाहित होने दो, ठहर जाएगा तो सड़ जाएगा। यानी धन को केवल जमा करने का नहीं, सही दिशा में लगाने का महत्व है। उनका मानना था कि धन का उपयोग 3 उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। 1. जीवन निर्वाह के लिए, 2. समाज के हित के लिए और 3. भविष्य की सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा था, धन को यदि सही कार्यों में लगाया जाए तो वो बढ़ता है, लेकिन यदि केवल प्रदर्शन के लिए खर्च किया जाए तो वो नष्ट होता है। आज के समय में ये सिद्धांत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के समान है। चाणक्य हजारों साल पहले ही समझा चुके थे कि धन को प्रवाहमान रखना ही समृद्धि का रहस्य है। अध्याय 5। समय और धन, 2 अमूल्य संपत्तियां। चाणक्य ने कहा था, समय और धन दोनों को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति भाग्यवान होते हुए भी निर्धन बन जाता है। वे मानते थे कि समय ही धन का जनक है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही धन का भी सम्मान करना जानता है। आधुनिक भाषा में कहें तो ये टाइम इज मनी की अवधारणा का सबसे पुराना रूप है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय को पहचान नहीं पाता वो अपने ही धन का शत्रु है। इसलिए वे हमेशा योजनाबद्ध जीवन की वकालत करते थे। हर कार्य का एक समय, हर धन का एक उद्देश्य। भाग 2। व्यवसाय, निवेश और व्यापार की चाणक्य नीतियां।
चैप्टर 6 व्यापार की मूल जड़, नीति और दृष्टि। चाणक्य कहते थे, बिना नीति के व्यापार बिना जड़ के वृक्ष के समान है। यानी यदि व्यापार में नीति नहीं है तो चाहे संसाधन कितने भी बड़े हों वो टिक नहीं सकता। चाणक्य के अनुसार व्यापार केवल वस्तु बेचने का कार्य नहीं बल्कि लोगों की जरूरतों को समझकर समाधान देने की बुद्धि है। उन्होंने कहा था, व्यापारी वही सफल होता है जो लाभ के साथ साथ लोकहित का भी विचार करे। ये विचार आधुनिक बिजनेस एथिक्स की नींव है। आज भी बड़े उद्यमी जैसे टाटा, बिरला या इन्फोसिस जैसे समूह इसी सोच पर टिके हैं कि सफल व्यवसाय वही है जो समाज को भी लाभ दे। चाणक्य का मानना था कि व्यापार का पहला उद्देश्य स्थिरता है, दूसरा विस्तार और तीसरा सद्भावना। वे चेतावनी देते थे कि जो व्यापारी केवल लालच में निर्णय लेता है उसका व्यापार जल्दी ही ढह जाता है। अत्यधिक लाभ की चाह व्यापार का विनाश करती है। इसका अर्थ है कि व्यापार में लालच नहीं, दीर्घकालिक दृष्टि जरूरी है। चैप्टर 7 सही व्यापार चुनने की कला। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करता है वो असफलता का पात्र बनता है। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी रुचि और उसकी योग्यता अलग होती है। इसलिए धन कमाने के लिए वही कार्य चुनना चाहिए जिसमें व्यक्ति निपुण और रुचिकर दोनों हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कला में दक्ष है तो उसे व्यापार के ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए जहां रचनात्मकता की कीमत हो। अगर किसी को तर्क और गणना का ज्ञान है तो उसे वित्त, निवेश या रणनीति से जुड़ा कार्य करना चाहिए। चाणक्य का ये दृष्टिकोण आज के करियर अलाइनमेंट और स्ट्रेंथ बेस्ड बिजनेस मॉडल्स के समान है। वे कहते थे कि सही व्यक्ति का सही कार्य में लगना ही सफलता का प्रथम नियम है। यानी व्यापार में कौन क्या कर रहा है ये उतना ही जरूरी है जितना कि क्या किया जा रहा है। चैप्टर 8 निवेश की नीति, धन को काम पर लगाओ। चाणक्य ने कहा था, धन को सोने मत दो, उसे काम पर लगाओ। यह वाक्य सीधा और स्पष्ट है, लेकिन इसमें एक आर्थिक क्रांति छिपी है। उनके अनुसार धन तभी बढ़ता है जब वो प्रवाह में रहता है। जो व्यक्ति धन को केवल जमा करता है वो धीरे धीरे उसकी शक्ति खो देता है। उन्होंने निवेश के 3 सिद्धांत बताए थे। 1 जोखिम को पहचानो, डर को नहीं। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति जोखिम से भागता नहीं, उसे समझता है। यानी निवेश का अर्थ है सोच समझकर कदम उठाना। 2 छोटे लाभ पर ध्यान दो, बड़े लाभ स्वतः आएंगे। कई लोग बड़े मुनाफे के लालच में सब कुछ खो देते हैं। चाणक्य के अनुसार स्थिर और क्रमिक लाभ ही टिकाऊ समृद्धि की जड़ है। 3 निवेश विविध होना चाहिए। उन्होंने कहा था, अपना धन 4 भागों में बांटो। 1 भाग जीवन निर्वाह के लिए, 1 भाग व्यापार के लिए, 1 भाग सुरक्षा के लिए और 1 भाग संकट के लिए। ये आज की एसेट डाइवर्सिफिकेशन रणनीति का सबसे प्राचीन रूप है। यानी हजारों साल पहले ही चाणक्य समझा चुके थे कि धन को एक जगह न रोको बल्कि संतुलित रूप से फैलाओ ताकि जोखिम कम हो और वृद्धि स्थायी बने। चैप्टर 9 साझेदारी और नेटवर्क की नीति। चाणक्य मानते थे कि एकल व्यक्ति की बुद्धि सीमित होती है लेकिन समूह की बुद्धि असीमित। यानी व्यापार में सही साझेदारों का होना अनमोल है। वे कहते थे, ऐसे सहयोगी चुनो जो न केवल लाभ दें बल्कि संकट में साथ खड़े रहें। उन्होंने साझेदारी के लिए 3 प्रमुख शर्तें बताई थीं। 1 साझेदार का चरित्र शुद्ध हो। 2 उसका लक्ष्य समान हो। 3 और उसकी ईमानदारी अडिग हो। अगर इन 3 में से एक भी बात टूट जाए तो साझेदारी टूटना तय है। चाणक्य का ये दृष्टिकोण आज के कॉर्पोरेट पार्टनरशिप्स और जॉइंट वेंचर्स में भी लागू होता है। वे ये भी कहते थे, जिस संग में व्यक्ति रहता है उसी का गुण लेता है। इसलिए व्यापार में अच्छे सहयोगियों का होना धन से भी बड़ा निवेश है। चैप्टर 10 बाजार की समझ, सूचना ही शक्ति है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यापारी अपने बाजार को नहीं जानता वो अंधे के समान है। उनका अर्थ था कि व्यापार या निवेश करने से पहले व्यक्ति को बाजार, उपभोक्ता और परिस्थिति तीनों की गहरी समझ होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, जिसे दूसरों के व्यवहार का ज्ञान नहीं वो अपने ही धन को नष्ट करता है। यह कथन आधुनिक समय के मार्केट रिसर्च, डेटा एनालिसिस और ट्रेंड फोरकास्टिंग के समान है। चाणक्य ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि जो व्यक्ति अपने वातावरण को नहीं समझता वो बाजार में टिक नहीं पाता। उन्होंने सुझाव दिया था कि व्यापारी को चाहिए कि वो लोगों की आवश्यकताओं पर नजर रखे, परिवर्तन को समय रहते पहचान ले और अवसरों को पकड़ने में देर न करे। क्योंकि चाणक्य मानते थे, समय से पहले किया गया कार्य व्यर्थ है और समय के बाद किया गया कार्य अवसर की हत्या है। चैप्टर 11 धन और नैतिकता, सफलता का संतुलन। चाणक्य ने कभी भी धन को बुरा नहीं कहा, पर उन्होंने स्पष्ट किया कि धन का सही उपयोग ही व्यक्ति का मूल्य तय करता है। उन्होंने कहा, धन से धर्म का पालन करो, अधर्म का नहीं। वे जानते थे कि यदि व्यक्ति केवल धन के लिए अनैतिक मार्ग अपनाता है तो वो कुछ समय के लिए सफल होगा, परंतु अंततः पतन निश्चित है। उन्होंने ये भी कहा, जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करता है वो अपने ही धन की जड़ काटता है। इसलिए उन्होंने नीति दी,
धन अर्जन में ईमानदारी और बुद्धिमानी दोनों का संतुलन अनिवार्य है। आधुनिक भाषा में कहें तो ये एथिकल कैपिटलिज्म या सस्टेनेबल ग्रोथ का सिद्धांत है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के साथ आगे बढ़ता है उसकी सफलता दीर्घकालिक और स्थायी होती है। चैप्टर 12 संकट में धन की नीति, बचत और बुद्धिमत्ता। चाणक्य ने कहा था, संकट से पहले तैयार रहना ही बुद्धिमत्ता है। वे ये समझते थे कि जीवन अनिश्चित है और जो व्यक्ति हर परिस्थिति के लिए तैयार नहीं वो कमजोर है। उन्होंने सलाह दी थी, हमेशा अपने धन का एक भाग संकट काल के लिए सुरक्षित रखो। ये विचार आज के इमरजेंसी फंड या फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लानिंग के समान है। वे कहते थे कि जिसके पास संकट में उपयोग करने योग्य धन नहीं, उसकी मित्रता भी क्षणिक है, क्योंकि जब समय कठिन आता है तब केवल धन ही नहीं बल्कि धन के सही उपयोग की समझ काम आती है। वे कहते थे, धन संकट में कवच है, परंतु केवल समझदार ही उस कवच का सही उपयोग कर सकता है। भाग 3 धन को बढ़ाने, सुरक्षित रखने और भविष्य में उपयोगी बनाने की चाणक्य नीतियां। चैप्टर 13 धन को बढ़ाने की नीति, प्रवाह बनाए रखो। चाणक्य ने कहा था, धन सागर के समान है, यदि वो बहता नहीं तो सड़ जाता है। यानी धन को रोके रखना नहीं बल्कि सही दिशा में प्रवाहित करना ही उसका वास्तविक उपयोग है। वे मानते थे कि धन तभी बढ़ता है जब वो लगातार कार्य में लगा रहे, निवेश होता रहे और मूल्य सृजन करे। उन्होंने 3 प्रमुख सूत्र बताए। 1 धन को मृत मत बनाओ। अगर आपके पास धन है और वो निष्क्रिय पड़ा है तो वो धीरे धीरे मूल्य खो देगा। चाणक्य कहते थे, धन वही जीवित है जो दूसरों को जीवित रखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि धन को ऐसे कामों में लगाओ जो रोजगार, उपयोग और विकास बढ़ाएं। 2 लाभ का एक भाग पुनः निवेश करो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने लाभ को खर्च करता है वो सुखी दिखता है, लेकिन जो लाभ को पुनः लगाता है वो समृद्ध होता है। ये बात आज के री इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल की जड़ है। 3 धन के साथ ज्ञान बढ़ाओ। अगर धन बढ़े लेकिन बुद्धि ना बढ़े तो वो धन अंततः खो जाएगा। चाणक्य कहते थे, धन की रक्षा ज्ञान से होती है, न कि तिजोरी से। यानी ज्ञान सबसे बड़ा ताला है जो संपत्ति की रक्षा करता है। चैप्टर 14 धन की सुरक्षा। चाणक्य की छिपी हुई नीतियां। चाणक्य ने केवल धन कमाने का ही नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखने का विज्ञान भी बताया था। उनके अनुसार धन की रक्षा वही कर सकता है जो भय और अवसर दोनों को समझे। उन्होंने सुरक्षा के लिए 5 नियम बताए। 1 अपनी संपत्ति का प्रदर्शन न करो। उन्होंने कहा, धन और ज्ञान का प्रदर्शन मूर्ख का कार्य है, दिखावे से शत्रु बनते हैं और ईर्ष्या बढ़ती है। 2 धन को कई स्थानों पर बांटो। अगर एक जगह संकट आए तो बाकी जगह से सुरक्षा बनी रहे। यही आज का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। 3 संपत्ति का रहस्य केवल विश्वसनीय लोगों को बताओ। वे कहते थे, धन की चर्चा मित्र से भी सावधानी से करो क्योंकि मित्रता बदल सकती है। 4 ऋण से दूर रहो। चाणक्य का स्पष्ट मत था, जो व्यक्ति ऋण में जीता है वो दास की तरह जीवन जीता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऋण का बोझ मन और आत्मा दोनों को कमजोर करता है। 5 धन की सुरक्षा का पहला तरीका, आत्मसंयम। वे कहते थे, जिसके पास संयम नहीं उसका धन भी अस्थायी है। इन 5 नीतियों को अपनाने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चैप्टर 15 खर्च की नीति, कहाँ और कैसे खर्च करें। चाणक्य कहते थे, खर्च वही करो जो तुम्हें पुनः लाभ दे सके। यह सिद्धांत आज के स्मार्ट स्पेंडिंग और रिटर्न ओरिएंटेड एक्सपेंडिचर के समान है। उन्होंने खर्च के 3 वर्ग बताए। 1 आवश्यक खर्च, भोजन, वस्त्र, निवास, जीवन निर्वाह के लिए। 2 प्रगति खर्च, शिक्षा, व्यापार विस्तार, स्वास्थ्य, जो भविष्य में लाभ दे। 3 व्यर्थ खर्च, दिखावा, विलासिता, प्रतिस्पर्धा, जो केवल अहम को तृप्त करें। चाणक्य ने सिखाया कि धन को खर्च नहीं, निवेश की तरह उपयोग करो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर खर्च में लाभ खोजता है वही धनी बनता है। आज की भाषा में कहें तो ये है फाइनेंशियल माइंडसेट वीएस कंज्यूमर माइंडसेट। जो व्यक्ति धन को सोच समझकर चलाता है वही दीर्घकालिक रूप से समृद्ध होता है। चैप्टर 16 भविष्य की तैयारी। चाणक्य का दीर्घदृष्टि सिद्धांत। चाणक्य भविष्य को देखने की कला में निपुण थे। वे कहते थे, जो व्यक्ति आज सोचता है वो कल जीता है। उनका मतलब था कि जो व्यक्ति भविष्य की तैयारी आज से करता है वो संकटों से अजेय रहता है। उन्होंने भविष्य की योजना के 4 स्तंभ बताए। 1 बचत, सेविंग्स। बचाया गया धन कमाए हुए धन से अधिक मूल्यवान है क्योंकि बचत समय पर कवच बनती है। 2 निवेश, इन्वेस्टमेंट। धन को स्थिर मत रखो, उसे ऐसे क्षेत्रों में लगाओ जो बढ़ें। 3 विरासत, लेगेसी। चाणक्य ने कहा, जिसने अपने बाद के लोगों के लिए सोच लिया वही सच्चा ज्ञानी है। यानी धन केवल अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। 4 दान, चैरिटी। उन्होंने कहा, धन का अंतिम उद्देश्य दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। ये न केवल पुण्य है बल्कि मनोवैज्ञानिक संतुलन भी देता है।
चैप्टर 17 लोभ और धन, संयम की परीक्षा। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, जहां लोभ होता है वहां बुद्धि नहीं रहती। वे जानते थे कि धन अर्जन के साथ सबसे बड़ी परीक्षा लोभ, ग्रीड की होती है। जो व्यक्ति धन के कारण अपनी नीति, चरित्र या ईमानदारी खो देता है, उसका पतन निश्चित है। उन्होंने कहा था, धन लोभ से नहीं, बुद्धि से बढ़ता है। यानी जब व्यक्ति धन को साधन समझता है तब वो सफल होता है, और जब धन को लक्ष्य बना लेता है तब विनाश की ओर जाता है। चाणक्य के अनुसार सच्चा धनवान वही है जो अपने मन का स्वामी है, न कि धन का दास। आज की दुनिया में ये बात उतनी ही सटीक बैठती है, क्योंकि बिना संयम के संपन्नता भी विनाश ला सकती है। चैप्टर 18 धन और समय का संतुलन। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति धन कमाने के चक्कर में समय खो देता है वो अंततः दोनों खो देता है। उन्होंने ये सिखाया कि धन और समय दोनों का संतुलन बनाए रखना ही सफलता का रहस्य है। उन्होंने सुझाव दिया, धन कमाने के लिए इतना समय न दो कि जीवन छूट जाए, और जीवन जीने में इतना मत खो जाओ कि धन की कद्र न रह जाए। ये संतुलन ही असली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग है, जहां धन साधन है, जीवन नहीं। चैप्टर 19 चाणक्य की आर्थिक बुद्धि, व्यावहारिक उदाहरण। चाणक्य केवल सिद्धांतों के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में इन्हें लागू भी किया। उन्होंने नंद वंश के अत्याचार को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और ये कार्य केवल राजनीति नहीं बल्कि अर्थनीति के गहरे ज्ञान से संभव हुआ। उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया कि राज्य तभी समृद्ध होता है जब उसके व्यापारी स्वतंत्र हों, कर न्यायपूर्ण हो और जनता शिक्षित हो। उनका ध्यान हमेशा संतुलित अर्थव्यवस्था पर था, जहां धन ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर भी बहता रहे। यानी उन्होंने जो नीति 2300 साल पहले कही थी, वही आज इंक्लूसिव इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। चैप्टर 20 आत्मनिर्भरता, धन का सर्वोच्च रूप। अंततः चाणक्य कहते थे, धनवान वो नहीं जिसके पास बहुत धन हो, धनवान वो है जो किसी पर निर्भर न हो। उनके अनुसार आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने निर्णय, अपने परिश्रम और अपनी बुद्धि से जीवन जीता है तो वो किसी से भयभीत नहीं होता। यह आत्मनिर्भरता आर्थिक भी है, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। चाणक्य की यही अंतिम नीति है। संपत्ति से अधिक मूल्यवान है आत्मबल, क्योंकि धन समाप्त हो सकता है पर आत्मबल से धन फिर से पाया जा सकता है। पार्ट 4 चैप्टर 10 धन का संरक्षण, बचत ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, अर्थ की रक्षा उसी प्रकार करो जैसे कोई सर्प अपने मणि की करता है। धन कमाना जितना कठिन है, उसे बचाना उससे भी अधिक कठिन है। आज के युग में जब विज्ञापन हमें लगातार ये कह रहे हैं कि खर्च करो, खुश रहो, चाणक्य सिखाते हैं कि संयम ही स्थायी समृद्धि का आधार है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति कमाता है लेकिन बचाता नहीं, वो उसी प्रकार है जैसे वो व्यक्ति जो बारिश में बिना छतरी के चलता है। चाणक्य का मानना था कि धन की रक्षा 3 स्तरों पर होनी चाहिए। 1 सुरक्षित निवेश, जहां आपका धन बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे। 2 वित्तीय अनुशासन, खर्च की सीमा और नियंत्रण। 3 आपातकालीन निधि, जब दुनिया अस्थिर हो जाए तब भी आपका जीवन स्थिर रहे। वे ये भी कहते हैं कि धन को कभी भी एक ही जगह न रखें। जो व्यक्ति अपना सारा धन एक ही स्थान पर रखता है वो मूर्ख है, क्योंकि जब वो स्थान संकट में होगा तो धन भी नष्ट होगा। आधुनिक अर्थों में ये डाइवर्सिफिकेशन की सीख है। रियल एस्टेट, गोल्ड, निवेश योजनाएं और नकद, सबका संतुलन बनाए रखना। यही वो नीति है जो हमें न केवल अमीर बल्कि सुरक्षित बनाती है। चैप्टर 11 आर्थिक अनुशासन और आत्मसंयम। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, वो कभी धनवान नहीं हो सकता। वे ये समझते थे कि धन का शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं हैं। हम जितना अपनी इच्छाओं के गुलाम बनते जाते हैं, उतना ही धन हमसे दूर होता जाता है। एक व्यक्ति की आर्थिक सफलता इस बात से तय होती है कि वो अपने लालच और जरूरत के बीच फर्क समझता है या नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कमाई से अधिक खर्च करता है वो नष्ट हो जाता है। वे सलाह देते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने खर्च का लेखा जोखा रखना चाहिए। यह आदत छोटी लगती है, लेकिन यहीं से अनुशासन शुरू होता है। यदि चाणक्य आज के युग में होते तो वे शायद कहते, बजट बनाना एक्सेल शीट नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। यही नीति आपको अमीर नहीं बल्कि संतुलित बनाती है, और संतुलन ही स्थायी सफलता का रहस्य है। चैप्टर 12 अवसरों की पहचान, समय ही धन है। चाणक्य कहते हैं, जो अवसर को पहचानता नहीं वो उसी क्षण निर्धन बन जाता है। धन केवल सोने या सिक्कों में नहीं होता, धन वह क्षमता है जिससे आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। चाणक्य का ये सिद्धांत आज भी बिजनेस वर्ल्ड की नींव है। टाइमिंग इज वेल्थ। वे कहते हैं कि व्यक्ति को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 1 कब कमाना है, 2 कब खर्च करना है, 3 कब रुक जाना है। धन का प्रवाह समझदारी और समय के संयोजन से चलता है।
अंधाधुंध मेहनत बिना समझ के और बिना समय की पहचान के वैसा ही है जैसे आप बिना दिशा के नाव चला रहे हों। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं, अवसर वही देख सकता है जिसका मन शांत और बुद्धि जागरूक हो। यानी धन अर्जन केवल कर्म का नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है। चैप्टर 13, धन और रिश्ते, विश्वास की पूंजी। चाणक्य कहते हैं, धन के साथ मित्रता करो पर मित्रता को धन के लिए मत खो। यह वाक्य बहुत गहरी बात कहता है। वे समझते थे कि धन से रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन रिश्तों से धन की रक्षा होती है। धन और रिश्ते के बीच संतुलन चाणक्य के लिए जीवन का एक सूक्ष्म सूत्र था। वे कहते हैं, जो व्यक्ति धन के लिए मित्र को छोड़ देता है वो न धन रख पाता है न मित्र। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में ये नीति अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आप चाहे कितनी भी ऊंची पोजीशन पर हो, आपका असली धन लोगों का विश्वास और सम्मान है। चाणक्य हमें ये भी सिखाते हैं कि व्यापार में ईमानदारी केवल नैतिकता नहीं बल्कि रणनीति भी है, क्योंकि विश्वास ही वो मुद्रा है जो एक बार खो जाए तो कोई बैंक उसे वापस नहीं दे सकता। चैप्टर 14, दान की नीति, धन का पुनः प्रवाह। चाणक्य कहते हैं, धन का जो उपयोग दूसरों के हित में होता है वही धन अमर होता है। वे ये मानते थे कि धन को रोक कर रखना मूर्खता है। धन का स्वभाव जल की तरह है, वो बहता रहे तो शुद्ध रहता है, रुक जाए तो सड़ जाता है। चाणक्य के अनुसार दान केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता का आर्थिक यंत्र था। वे कहते हैं, जो समाज को देता है वो समाज से कई गुना पाता है। आधुनिक दुनिया में इसे सोशल कैपिटल कहा जाता है। जब आप दूसरों के जीवन में योगदान करते हैं तो आप अनजाने में अपनी किस्मत और प्रतिष्ठा में निवेश कर रहे होते हैं। इस नीति का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी संपत्ति लुटा दें, बल्कि ये कि आप उसे जिम्मेदारी से वितरित करें, क्योंकि जब समाज मजबूत होता है तो हर व्यक्ति की समृद्धि स्थायी होती है। चैप्टर 15, चाणक्य की धन दृष्टि, एक समग्र निष्कर्ष। चाणक्य के लिए धन केवल व्यापार या मुद्रा नहीं था, ये था बुद्धि का परिणाम, कर्म का फल और धर्म का सहयोगी। वे सिखाते हैं कि धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को सही दिशा में लगाना एक तपस्या है। उनकी नीति कहती है, अर्थ, धर्म और काम तीनों का संतुलन जीवन का आधार है। यदि धन धर्म से आगे निकल जाए तो भ्रष्टाचार आता है, और यदि धर्म धन से कट जाए तो गरीबी बढ़ती है। इसलिए धन को नैतिकता, नीति और विवेक के साथ जोड़ना ही सच्चा विकास है। चाणक्य का दर्शन आज भी हमें यही याद दिलाता है कि धनवान वही नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो अपने धन का सदुपयोग जानता है। नेक्स्ट, पार्ट 5, चाणक्य की व्यावहारिक आर्थिक रणनीतियां, आधुनिक युग में धन प्रबंधन की बुद्धिमत्ता और धनवान जीवन के रहस्य। पार्ट 5, चैप्टर 16, आधुनिक युग में चाणक्य की आर्थिक बुद्धिमत्ता। प्राचीन भारत के आचार्य चाणक्य ने जिस समय में अर्थशास्त्र लिखा था वो युग आज से 2500 साल पुराना था। पर आश्चर्य की बात यह है कि उनकी नीतियां आज की आर्थिक दुनिया में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वे हमें बताते हैं, जो व्यक्ति अपने संसाधनों को पहचानता नहीं वो दूसरों का दास बन जाता है। ये एक शाश्वत सत्य है। आज जब पूरी दुनिया में प्रतियोगिता, उपभोग और ऋण का जाल फैला हुआ है, तब चाणक्य का ये संदेश हमें फिर से जगा देता है, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने धन का स्वामी बनो, सेवक नहीं। आधुनिक युग में चाणक्य की नीतियां हमें 3 क्षेत्रों में मार्गदर्शन देती हैं। 1, वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग। 2, निवेश की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। 3, धन के उपयोग की नैतिकता, एथिकल यूज ऑफ वेल्थ। चाणक्य कहते हैं कि धन का उद्देश्य केवल उपभोग नहीं है, बल्कि उसे इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि वो आपके और समाज दोनों के लिए लाभकारी बने। यही नीति आज के उद्यमियों, निवेशकों और आम लोगों के लिए प्रेरणा है। चैप्टर 17, वित्तीय योजना, लक्ष्य, अनुशासन और दूरदर्शिता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भविष्य का विचार नहीं करता वो वर्तमान में भी स्थिर नहीं रह सकता। वे हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति का एक स्पष्ट चित्र बनाना चाहिए। यह चित्र 3 तत्वों से मिलकर बनता है। 1, कमाई, इनकम। 2, खर्च, एक्सपेंस। 3, बचत और निवेश, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। उनका सिद्धांत था कि धन का प्रवाह हमेशा संतुलित और नियंत्रित रहना चाहिए। वे कहते हैं, धन वो नहीं जो दिखता है, धन वो है जो टिकता है। आज की भाषा में ये बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहलाती है। अगर आपकी कमाई बहुत है लेकिन खर्च उससे अधिक है तो चाणक्य के अनुसार आप निर्धन हैं। वे सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आय का एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। एक हिस्सा धन का बचाओ, एक हिस्सा लगाओ और एक हिस्सा दूसरों की भलाई में खर्च करो। यही त्रिकोण चाणक्य की संतुलित आर्थिक नीति है जो आज के फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी अपनाने की सलाह देते हैं। चैप्टर 18, निवेश की चाणक्य नीति, जोखिम और विवेक। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति जोखिम से डरता है वो जीवन में कभी ऊंचा नहीं उठता। लेकिन वे ये भी कहते हैं, अविवेक से किया गया जोखिम मूर्खता है। यानी निवेश में साहस और समझ दोनों जरूरी हैं।
आज का निवेशक शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या डिजिटल एसेट्स में पैसा लगाता है। चाणक्य के जमाने में निवेश का अर्थ था भूमि, कृषि, व्यापार और कौशल में लगाना। पर सिद्धांत वही था, जहां ज्ञान हो वहीं धन लगाओ। वे कहते हैं, अज्ञान के अंधेरे में किया गया निवेश जुआ है, ज्ञान के प्रकाश में किया गया निवेश अवसर है। इस नीति के अनुसार 1. निवेश करने से पहले सीखना जरूरी है। 2. अपने निवेश को विभाजित डाइवर्सिफाई करें। 3. हमेशा दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म विजन रखें। चाणक्य का ये सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि धन की स्थिरता त्वरित लाभ में नहीं बल्कि समझदारी और निरंतरता में है। चैप्टर 19, ऋण से सावधानी, उधार की जंजीर। चाणक्य कहते हैं, ऋण उस सर्प के समान है जो धीरे धीरे व्यक्ति को डसता है। वे ऋण को एक ऐसी आदत मानते थे जो धीरे धीरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को खा जाती है। उनका स्पष्ट संदेश था, जो व्यक्ति बिना योजना के उधार लेता है वो अपनी स्वतंत्रता बेच देता है। आज के समय में क्रेडिट कार्ड, लोन और ईएमआई जैसी सुविधाएं हमें सुविधा देती हैं, पर साथ ही धीरे धीरे मानसिक और आर्थिक गुलामी भी पैदा करती हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऋण केवल उसी स्थिति में लिया जाए जब वो उत्पादक निवेश, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए हो, न कि विलासिता या दिखावे के लिए। वे सलाह देते हैं, उधार वो लो जो वापस दे सको, नहीं तो वो तुम्हें ही ले डूबेगा। आज जब करोड़ों लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, चाणक्य की ये नीति पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे हमें सिखाते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम ऋण से मुक्ति है। चैप्टर 20, व्यावहारिक सफलता की नीति, कौशल और परिश्रम का मेल। चाणक्य कहते हैं, कर्म से धन आता है लेकिन बुद्धि से स्थिर होता है। ये एक गहन वाक्य है। आज की दुनिया में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, पर स्थायी सफलता केवल उन्हें मिलती है जो कौशल और योजना दोनों को साथ लेकर चलते हैं। चाणक्य के अनुसार धन अर्जन का सूत्र ये है: 1. ज्ञान से अवसर पहचानो। 2. कर्म से उसका लाभ उठाओ। 3. संयम से उसे संभालो। वे कहते हैं कि परिश्रम का मूल्य तभी है जब वो दिशा में लगाया जाए। जो बिना दिशा के परिश्रम करता है वो थकान पाता है, सफलता नहीं। ये नीति हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है। चाणक्य की दृष्टि में धन अर्जन केवल भाग्य का परिणाम नहीं बल्कि सही प्रयासों की श्रृंखला का फल है। चैप्टर 21, धन का उद्देश्य, भोग नहीं योग। चाणक्य कहते हैं, धन का उपयोग भोग के लिए नहीं, योग के लिए करो। यह वाक्य उनकी आर्थिक नीति की आत्मा है। वे कहते हैं कि धन केवल इंद्रियों को तृप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य, विकास और समाज निर्माण का साधन है। जब धन का उद्देश्य केवल विलासिता रह जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे असंतोष और लालच का शिकार हो जाता है। लेकिन जब धन का उद्देश्य योग यानी संतुलन और कल्याण बन जाता है तो वही धन व्यक्ति को आत्मिक शांति देता है। वे ये भी कहते हैं, धन की पूजा मत करो, उसका सदुपयोग करो, वही सच्चा धर्म है। इस नीति के अनुसार धनवान वो नहीं जो महल में रहता है, बल्कि वो जो अपने धन से कई जीवनों को रोशन करता है। चैप्टर 22, चाणक्य की आर्थिक दृष्टि और आधुनिक भारत। अगर चाणक्य आज के भारत को देखते तो शायद वे कहते, ये भूमि संभावनाओं की है, पर अनुशासन की कमी ने इसे रोक रखा है। वे इस युग के युवाओं से यही कहते, अपने कौशल को धन में बदलो और धन को समाज में। भारत में आज करोड़ों लोग स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन बिजनेस में कदम रख रहे हैं। चाणक्य की नीतियां इस बदलाव के केंद्र में हैं। संयम, खर्च पर नियंत्रण, ज्ञान, निवेश से पहले अध्ययन, साहस, असफलता के बावजूद आगे बढ़ना, धर्म, धन का नैतिक उपयोग। यही 4 स्तंभ आज भी हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, पार्ट 6, अंतिम भाग। धन की चाणक्य दृष्टि, जीवन, नीति और सफलता का अंतिम सूत्र। धन से अधिक मूल्यवान क्या है? धन क्यों जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है? पार्ट 6, चैप्टर 30, धन से परे दृष्टि, चाणक्य की गहराई। चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा था तो उन्होंने केवल धन की तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि ये भी बताया कि धन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। वे कहते हैं, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रियजयः, अर्थात धन राज्य की जड़ है और आत्मसंयम धन की। इस वाक्य में पूरा जीवन दर्शन छिपा है। चाणक्य समझते थे कि धन शक्ति है, लेकिन ये शक्ति तभी कल्याणकारी बनती है जब उसके पीछे नैतिकता और आत्मसंयम हो। वे सिखाते हैं कि धन कमाने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान होना चाहिए। आज के युग में जब पैसा ही सफलता का पर्याय बन गया है, चाणक्य की ये सोच हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है। क्या मैं धन का मालिक हूं या धन मेरा मालिक बन गया है? यही आत्मचिंतन चाणक्य दर्शन का मूल है। चैप्टर 24, धन और बुद्धि का संबंध। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति धन का उपयोग करता है, मूर्ख धन के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये वाक्य आज की हर पीढ़ी के लिए एक चेतावनी है। धन तब तक साधन है जब तक वो हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जब हम धन के पीछे भागने लगते हैं तो वही धन हमें थका देता है,
खा जाता है और भीतर से खोखला बना देता है। चाणक्य का कहना था, धन मनुष्य को वो नहीं बनाता जो वो चाहता है, बल्कि वो दिखाता है कि मनुष्य वास्तव में क्या है। अगर किसी के पास धन आकर उसका व्यवहार बदल जाए तो समझिए धन नहीं, अहंकार उसके भीतर बैठ गया है। लेकिन जो व्यक्ति धनवान होकर भी विनम्र, संयमी और दानी रहे, वो चाणक्य की दृष्टि में सच्चा धनवान है। वे हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और धन का संबंध वैसा है जैसे रथ और सारथी का। रथ धन है और सारथी बुद्धि। अगर सारथी सो जाए तो रथ चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो दुर्घटना ही करेगा। चैप्टर 25, धन कमाने के बाद उसे कैसे संभालें। चाणक्य कहते हैं, धन कमाना सरल है, उसे टिकाना कठिन। वे मानते थे कि धन को संभालने के 3 नियम हैं। 1. गोपनीयता। अपने धन की मात्रा किसी को मत बताओ, क्योंकि ईर्ष्या और लालच से जन्मे लोग आपकी सफलता को गिरा सकते हैं। 2. सुरक्षा। धन को ऐसे साधनों में रखो जहां उसका नाश न हो। आज के समय में इसका अर्थ है बैंक, निवेश, बीमा और सुरक्षित संपत्ति। 3. सदुपयोग। चाणक्य कहते हैं, धन यदि केवल भोग के लिए है तो वो जल्दी नष्ट हो जाएगा, पर यदि वो लोक कल्याण के लिए है तो अमर रहेगा। वे हमें चेतावनी देते हैं कि धन की चमक अस्थायी है, लेकिन उसका उपयोग यदि सद्बुद्धि से किया जाए तो वही धन पीढ़ियों तक प्रकाश फैलाता है। चैप्टर 26, धन और नैतिकता। चाणक्य का गूढ़ संदेश। चाणक्य का मानना था कि अगर धन अर्जन में नैतिकता खो जाए तो वो धन नहीं, अशुभ बन जाता है। वे कहते हैं, अधर्म से कमाया गया धन ऐसे है जैसे विष से भरा मधु, पहले मीठा लगता है पर अंत में विनाश करता है। आज के युग में जब शॉर्टकट्स, झूठे दिखावे और धोखाधड़ी आम है, चाणक्य की ये बात पहले से भी ज्यादा आवश्यक है। वे कहते हैं, धन तभी तक उपयोगी है जब तक वो धर्म से जुड़ा रहे। धन के बिना जीवन अधूरा है, पर धर्म के बिना धन जीवन का नाश करता है। इसीलिए चाणक्य के लिए अर्थ हमेशा धर्म के अधीन था। ये नीति हमें याद दिलाती है कि धन से पहले चरित्र का निर्माण जरूरी है, क्योंकि चरित्र ही वो नींव है जिस पर स्थायी संपत्ति खड़ी होती है। चैप्टर 27, सफलता की सच्ची परिभाषा। चाणक्य के लिए सफलता का अर्थ केवल धन अर्जन नहीं था, बल्कि ये था संतुलन, आत्मसंयम और शांति। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतुष्ट है, वही सच्चा धनवान है। ये संतोष आलस्य नहीं है, ये एक मानसिक स्थिरता है जहां व्यक्ति लालच से मुक्त होकर भी लक्ष्य की ओर बढ़ता है। आज की दौड़ में लोग करोड़ों कमा रहे हैं पर भीतर खाली हैं। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि धन के साथ शांति न हो तो वो संपत्ति नहीं, बोझ है। सच्चा अमीर वही है जो दूसरों के जीवन में समृद्धि बांट सके, जो अपने धन को साधन बना सके, उद्देश्य नहीं। चैप्टर 28, आत्मविकास में धन की भूमिका। चाणक्य कहते हैं, धन से शिक्षा लो और शिक्षा से धन कमाओ। उनकी नीतियों में धन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। वे ये नहीं कहते कि धन बुरा है, बल्कि ये सिखाते हैं कि धन का उपयोग ज्ञान और आत्मविकास में होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा सीखने, कौशल बढ़ाने और अनुभव प्राप्त करने में लगाता है, वो जीवन भर गरीब नहीं रह सकता। वे कहते हैं, धन को वह रूप दो जिससे तुम्हारा मन, बुद्धि और आत्मा समृद्ध हो। आज जब लोग धन को केवल विलासिता में खर्च करते हैं, चाणक्य की ये नीति हमें याद दिलाती है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे बड़ा निवेश स्वयं में है। चैप्टर 29, धन, भाग्य और कर्म का संबंध। चाणक्य कहते हैं, भाग्य वही साथ देता है जो कर्म करता है। वे भाग्य को नकारते नहीं, पर उसे कर्म के अधीन मानते हैं। उनका कहना था कि भाग्य निष्क्रिय व्यक्ति का बहाना है और कर्मशील व्यक्ति का साथी। धन अर्जन के विषय में वे कहते हैं, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप कर्म में बुद्धि, अनुशासन और संयम जोड़ दें तो भाग्य भी आपके साथ चलता है। वे कहते हैं, जो समय को पहचानता है और अवसर पर कार्य करता है, वही भाग्यशाली बनता है। यानी चाणक्य के अनुसार धन भाग्य से नहीं, बुद्धि और परिश्रम से मिलता है। चैप्टर 30, धन से ऊपर क्या है। अब प्रश्न आता है, धन से भी ऊपर क्या है। चाणक्य कहते हैं, धर्म धन से बड़ा है, पर मित्र धर्म से बड़ा है, और माता पिता दोनों से भी बड़े हैं, क्योंकि वे ही सबका मूल हैं। यह वाक्य केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि एक गहन मानवीय दृष्टिकोण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि धन से घर बनता है, लेकिन प्रेम और मूल्य से परिवार। धन जीवन का साधन है, पर अगर वो रिश्तों, करुणा और ईमानदारी से ऊपर चला जाए तो वो सुख नहीं, दुख लाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धनवान वही है जो दूसरों को भी धनवान बनाए। चैप्टर 31, चाणक्य की अंतिम शिक्षा, संयम, सद्बुद्धि और सेवा। चाणक्य का संपूर्ण दर्शन 3 शब्दों में समाया है, संयम, सद्बुद्धि और सेवा। 1. संयम, ताकि धन हमें नियंत्रित न करे। 2. सद्बुद्धि, ताकि धन का उपयोग सही दिशा में हो। 3. सेवा, ताकि हमारा धन दूसरों के जीवन को भी उजाला दे। वे कहते हैं,
धन वही सार्थक है जो दुखी को मुस्कुराहट दे, भूखे को अन्न दे और अंधेरे को रोशनी दे। चाणक्य की ये सोच धन को केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना में बदल देती है। इस विशाल संसार में धन एक शक्ति है जो चाहे तो इंसान को राजा बना दे और चाहे तो अहंकारी बनाकर उसे मिटा दे। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धन को कमाना एक कौशल है, पर धन को साधना एक तपस्या है। धन से केवल अपना जीवन मत सुधारो बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ, क्योंकि वही धन जो साझा किया जाए वही अमर बनता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये नहीं सिखाती कि धन से दूर रहो, बल्कि ये सिखाती हैं कि धन का स्वामी बनो, दास नहीं। और जब धन, नीति और धर्म तीनों एक साथ चलें, तभी सच्चा अर्थशास्त्र जन्म लेता है, जिसे चाणक्य ने सदियों पहले हमारे लिए लिखा था। धन जीवन का लक्ष्य नहीं, साधन है। जो इसे साध लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है।